क्रियमान कर्मों का जीवन में क्या प्रभाव होता है? ज़िंदगी को हम कैसे देखते हैं और उसको कैसे चलाना चाहिए, ये हम सबकी समझ अलग अलग होती है। अगर हम ये सोचें कि जो कुछ भी हो रहा है वो तो होना ही है और हम जैसे मर्जी जिएं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। प्रभु ने हम सबको एक मौका दिया है अपनी मंजिल तक पहुंचने का। जो सन्मत का रास्ता है वो बार बार हमें समझाता है कि 25% हमारी ज़िंदगी हम क्या करते हैं उस पर निर्भर है। आगे क्या होगा, कैसे हम कर्म बनाते हैं, वो 25% हमारे ऊपर ही निर्भर है। तो अगर उस 25% के अंदर हम ये सोचें कि कोई फ़र्क पड़ता नहीं, खाओ पियो जियो जो मर्जी करो, क्योंकि क्या होगा मौत के बाद ये तो हमें मालूम नहीं है, तो फिर हमारी ज़िंदगी उस तरीके से ही गुजरती चल जाएगी। लेकिन अगर हम ये जानें कि उस 25% में हम अपने मकसद को पा सकते हैं, ध्यान प्रभु की ओर कर सकते हैं, प्रभु की नज़दीकी पा सकते हैं और प्रभु को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे एक में हो सकते हैं, तो फिर हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचने के लायक होंगे। इंसान का फ़र्ज़ है कि वो मेहनत करे, फल जो प्रभु चाहेगा वही हमें मिलेगा। लेकिन हम सोचें कि प्रभु तो फल देगा ही, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, तो ये हमारी भूल है। वो इंग्लिश में मुहावरा है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि पिता परमेश्वर उनकी मदद करता है जो अपने की मदद करते हैं। तो हमें इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना है। हमने ध्यान पिता परमेश्वर की ओर डालना है और ये जो हमें समय मिला है इसको बेकार नहीं करना, इसका फ़ायदा उठाना है ताकि हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सकें। तो हमें पूरा ध्यान उस ओर रखना चाहिए, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। हमें सतगुरु की आज्ञा का पालन करना क्यों जरूरी है? अगर हमने अपने सतगुरु से कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ पूछना है, तो फिर जो वो सलाह दें उसे हमें अपनी ज़िंदगी में ढालनी चाहिए, क्योंकि उनके ज़रिए हमारी तरफ वही आएगा जो हमारे लिए बेहतर होगा। चाहे हमें उस समय समझ में आए कि ना आए वो बेहतर है कि नहीं, लॉन्ग टर्म में जो जो हमारे लिए बेहतर होगा वही डायरेक्शन उनकी ज़रिए हमें मिलेगी। क्योंकि हम थोड़ी समझ के हैं, सोचते हैं कि बहुत समझ के हैं, तो हम हर एक चीज़ को अपनी समझ के लिहाज से ही समझने की कोशिश करते हैं। हमें मालूम नहीं हमारे पीछे क्या था, आगे क्या होने वाला है, लेकिन हमारे सद्गुरु वो सब जानते हैं और इसीलिए हमें समझाते हैं कि किस तरीके का रास्ता हमें अपनाना है। आंतरिक अंधकार को कैसे दूर किया जाए? अंदर की दुनिया को रोशन करने के लिए, ताकि वहाँ हमें प्रभु के शब्द की जो दो हिस्से हैं, ज्योति और श्रुति, उसका अनुभव हो सके। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को डालें। एक सच्ची सुच्ची ज़िंदगी, एक प्यार से भरपूर ज़िंदगी, एक ज़िंदगी जिसमें कि सेवा भाव से हम जिएँ, ज़िंदगी जिसमें करुणा से जिएँ, एक पाक और पवित्र ज़िंदगी, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें कि सद्गुण हमारे अंदर भरपूर हों। वैसी ज़िंदगी
जीना ज़रूरी है, तभी हम कदम अध्यात्म के रास्ते पर तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में सद्गुण भरे हुए होंगे तो फिर दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि हमें अभ्यास के लिए समय बाकायदगी से निकालना है। तो रोज़ाना कोई समय फिक्स करके उस समय पर अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। अब सही तरीके से अभ्यास करने के लिए ये ज़रूरी है कि शरीर शांत और मन शांत हो। तो शरीर को शांत करना तो बहुत आसान है, मन को शांत करना मुश्किल है। इसलिए जब भी हम कोई मानसिक कार्य ना कर रहे हो, कोई मेंटल एक्टिविटी ना कर रहे हो, तो हमें सिमरन करना चाहिए। जब हम दिन भर सिमरन करेंगे तो फिर जब हम अभ्यास के लिए बैठेंगे तो हमारा ध्यान आसानी से टिक जाएगा। तो ये स्टेप्स हैं। पहले एक एथिकल लाइफ होना, सद्गुणों का बढ़ना, फिर एक समय निकालना जिसमें कि रोज़ाना बाकायदगी से हम अभ्यास करें, फिर साथ साथ हम अपने दिन भर में जो भी करते हैं उसमें समय निकाल के सिमरन करते रहें। जब भी कोई मन का कार्य नहीं कर रहे, कोई मानसिक कार्य नहीं कर रहे, तो हम सिमरन कर सकते हैं। उसका असर जब हम अभ्यास करेंगे उस पर होगा। और इन सब को करने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण की डेयरी दी गई है। उसको भरना, उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी इसलिए है कि उसके ज़रिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो जिन जिन चीज़ों में में खामियां हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं कि हम किस किस चीज़ में वीक हैं, किस में हमें और ताकतवर होना है, वो हमारे सामने आ जाएगा। दूसरा, कितना समय निकाल रहे हैं अभ्यास के लिए या सेवा के लिए, वो भी सामने आ जाएगा, ताकि जब हम डायरी को देखेंगे तो हमें पता लगेगा हम किस किस्म की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये स्टेप्स हैं जो हमें इस्तेमाल करने चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और जब हम ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि अंधेरा दूर होगा, और जब भी हम अपनी आंखें बंद करने के लिए अभ्यास के लिए बैठेंगे तो हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन होंगे। हम अपनी दिनचर्या कैसे बनाएं जिसमें भजन अभ्यास जरूर रहे? जब हमें ये समझ में आ जाता है कि ध्यान टिकाना, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है कि इसके ज़रिए अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, तो फिर इस कार्य को करने को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। हर रोज़ उठ के बहुत से कार्य करते हैं, तो जो जो हमें ज़रूरी लगते हैं वही करते हैं उस दिन। हर एक इंसान आजकल पढ़ा लिखा है, वो सोचता है कि क्या क्या चीज़ें मुझे करनी ज़रूरी हैं। तो जब ये समझ में आया कि भजन अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है तो उसको हम ज़रूर इम्पोर्टेंस देंगे। इसीलिए पुराने समय से जो सुबह का समय है 3 से 6 बजे का, जब इंसान उठता है सुबह, सबसे पहला कार्य भजन अभ्यास को दिया जाता था कि इस समय एक तो फिज़ा में खामोशी होती है, दूसरा ये सबसे ज़रूरी काम है दिन का, और इसके बाद और सारे काम हों। संत कृपाल सिंह जी महाराज भी इस नतीजे पर पहुँचे कि गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट, के पहले हम प्रभु को पाने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, बाकी कार्य उसके बाद करें। तो अगर हम नियम बनाएं कि जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहला कार्य यही होगा कि हम भजन सिमरन के लिए समय निकालेंगे, तो हम देखेंगे बाकी समय दिन का और कार्य करने के लिए अपने आप हमारा सही होता चला जाएगा। तो इसीलिए प्रेफरेंस भजन सिमरन को देना, मेडिटेशन को देना बहुत ज़रूरी है। और जितना ज़्यादा हम इसको प्रेफरेंस देंगे उतना ही हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। ये हो सकता है कि आजकल के टाइम में बहुत से लोग शिफ्टों में काम करते हैं, मशीनें रात को भी चलती हैं, हॉस्पिटल भी चल रहे होते हैं, कई काम हैं जो दूसरे देशों के साथ करने पड़ते हैं, वहाँ सुबह होती है, यहाँ रात होती है।
तो अगर आप सुबह के समय में कुछ काम कर रहे हैं तो आपके लिए जब भी आप सो के उठते हैं, आपको अपना सिस्टम बदलना पड़ता है। जब आप रात को अगर काम पर जाते हो तो जब भी आप सो के उठो और आप सोचो कि अभी ये जो समय है जब मैं सो के उठा हूँ, यही इस दिन का सबसे पहला समय है, और उस समय अभ्यास करें तो आप देखेंगे कि आपका नियम बन जाएगा। जो चीज़ हम बाकायदगी से करते हैं वो हम फिर बार बार कर सकते हैं। तो जब भी हम उठें, चाहे किसी भी शिफ्ट में काम कर रहे हो, अगर जो पहले घंटे हैं, जो सुबह का समय है या उठने का समय है, उनको पहले हम अभ्यास में दें, फिर कुछ और करें, तो हम देखेंगे कि हमारी रुचि भी बढ़ेगी, हमारे अभ्यास भी बेहतर होंगे और सारा दिन भी हमारा प्रेम से गुजरेगा, क्योंकि हमें तसल्ली होगी कि ये जो ज़रूरी काम था हमने कर लिया। नहीं तो जब और कामों में लग जाओ और लगता है कि ये काम करना है और वो होता नहीं हमसे, और समय निकलता जाता है, तो और अलखत इंसान के अंदर बढ़ती चली जाती है और स्ट्रेस और स्ट्रेन और बढ़ता है। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको सबसे पहले करना चाहिए, और बाकी चीज़ें आस्ते 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 सारी की सारी ठीक ठाक होनी शुरू। ध्यान अभ्यास में नियमित रूप से समय देने के लिए दिनचर्या को कैसे व्यवस्थित करें? वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जो प्लान करते हैं कि हमने अगले दिन में करना क्या। बहुत से लोग तो सुबह उठते हैं और उन्हें ये ख्याल नहीं होता कि आज क्या होगा, तो फिर उनका दिन ऐसे ही गुजर जाता है। कुछ छोटा सा ये काम आ गया, छोटा सा वो आ गया, थोड़ा सा वो आ गया, और शाम को लगता है हो हमने ये नहीं कर सके, वो भी करना था, वो भी करना था, वो भी नहीं हो सका। सो बहुत अच्छा होता है कि हम प्लान कर सके कि हमने दिन में क्या करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ें जब हम प्लान करते हैं तो हम लिस्ट बनाते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो फिर हम उसको प्रायोरिटी देते हैं कि हमने ये 10 काम करने से सबसे ज़रूरी कौन सा है, उसको सबसे पहले करें, जो नेक्स्ट ज़रूरी है उसको नेक्स्ट करें, जो नेक्स्ट है उसको नेक्स्ट करें, ताकि जो ज़्यादा ज़रूरी काम हमको लग रहे हैं वो तो दिन में हो जाए। तो सबसे ज़रूरी काम इंसान का क्या है? जिस ध्येय से प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है उसको पूरा करना। वो ध्येय क्या है कि हम पिता परमेश्वर की जानकारी पाएँ और फिर उनसे मिलें। अगर उन्हें जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो प्रभु को जानने के लिए हमें अभ्यास करना है, उसको पाने के लिए, से बातचीत करने के लिए हमें अंदर की दुनिया में जाना है। तो ये सबसे ज़रूरी काम है। तो जब आप अगर ये प्लान करोगे कि अगले दिन में करना क्या है, तो इसको सबसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। ज़्यादातर लोग सोचते हैं भजन अभ्यास तो कर लेंगे, ये दुनिया के काम, ये डॉक्टर से आज अपॉइंटमेंट है, बच्चों को इस क्लास के लिए लेके जाना है, यहाँ पर ये मीटिंग है, ये किटी पार्टी है, यहाँ पे पहुँचना है, और तरह तरह के दिन में जो आपने काम करने होते हैं वो आप उनको लिस्ट बनाते हो और भजन अभ्यास का नंबर सबसे नीचे आ जाता है और कई बार उसका ख्याल भी नहीं आता। तो इसका नंबर सबसे ऊपर होना चाहिए कि ये सबसे ज़रूरी काम। इसीलिए जो बुज़ुर्ग थे, जो पुराने समय से कह रहे हैं कि भजन अभ्यास सुबह के टाइम में करो, 3 से 6 बजे अमृत वेले में करो। क्यों? क्योंकि उठते सार वो सबसे पहला काम है जो हमने कर लिया, सबसे ज़रूरी काम, सबसे पहला काम कर लिया, बाकी हुए ना हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन काम हो गया। तो उसको सबसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर पहली चीज़ सुबह उठ के वो की जाए वो तो वो सबसे बेहतर है। अगर किसी कारण उस वक्त आप काम पर हैं, आजकल फैक्ट्रीज 24 घंटे चलती हैं, तो फिर आप देखें कि आपके जो दिन का प्रोग्राम है, या आप जैसे नई ड्यूटी पर हैं तो आप कब आते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, तो मैं भी उठते सार ही सबसे पहला जो भी वो टाइम हो वो आप भजन अभ्यास को दें। तो जो भी पहली चीज़ शरीर को रेस्ट देने के बाद की जाए वो भजन अभ्यास होनी चाहिए, और उसके बाद जो भी हमारे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको हमें पूरा करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर प्लान करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो दिनचर्या है उसमें सब चीज़ें बहुत बढ़िया चलेंगी। सारा दिन का जो भी हमने करना है, मेन चीज़ें होंगी, उसके साथ बाकी चीज़ें भी होती चली जाएंगी, और जो सबसे ज़रूरी काम है उसमें कोई कमी नहीं होगी। अगर ये ज़िंदगी हम जिए और पिता परमेश्वर को पाया नहीं तो जीना बेकार हो गया। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम भजन अभ्यास को दें जितने भी काम करें। तो जैसे
अगले दिन को प्लान कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दें ताकि वो काम हम सबके लिए पूरा हो। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले आई बोलते हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन अन्य हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। जो कुछ आपके सामने दिखता है बड़े ध्यान से देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज़ लीव ऑफ।